बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों और तमाम नबियों के सरदार हैं। न सिर्फ इंसान और जिन्नात बल्कि हैवानात, चरिंद परिंद, यहाँ तक कि दरख्त और पौधे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहायत अकीदत और मोहब्बत रखते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामीर करना अपनी सादत समझते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैरत अंगेज़ मौजज़ात बताएंगे कि कैसे दरख्त आपकी जुदाई में रो पड़ते थे और आपके हुक्म पर आपके पास चलकर आ जाते थे, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते थे और थोड़ा सा खाना कई कई लोगों को पूरा हो जाता था, कैसे सूरज आपके इशारे पर हरकत करता था, कैसे बादल आपके इशारे पर हरकत करते थे और ऐसे बहुत से हैरान कुन वाक़यात हम अहादीस की रोशनी में आज आपको बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन नस्ब शुदा एक दरख्त के तने से टेक लगा कर क़याम फरमाते और लोगों से खिताब फरमाते थे। एक रूमी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ तैयार ना कर लूँ कि आप इस पर तशरीफ़ फरमा हो जाए और यूँ महसूस हो कि आप क़याम फरमा हैं। तो इजाज़त मिल जाने पर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर तैयार किया। उस मिंबर के 2 दर्जे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दर्जे पर जलवा अफरोज़ हुए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा उस मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए तो खजूर का खुश्क तना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई की बिना पर बैल की जैसी आवाज़ निकालने लगा और ज़ारो कतार रोने लगा, यहाँ तक कि पूरी मस्जिद उसकी गमनाक आवाज़ से गमगीन हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खातिर मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए और उसके पास गए और उसे अपने साथ लिपटा लिया, जबकि वो रोते हुए बच्चे की तरह बिलबिलाता रहा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सीने से लगाया तो वो पुरसुकून होकर चुप हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मैं उसे अपने सीने के साथ ना लगाता तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में क़यामत तक इसी तरह रोता रहता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हुक्म फरमाया तो उसे उसी मिंबर के नीचे दफन कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा एक अराबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे कैसे मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं खजूर के इस दरख्त पर लगे हुए इस गुच्छे को बुलाऊं तो क्या तू गवाही देगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया। वो गुच्छा दरख्त से उतरने लगा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गिरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, वापस चले जाओ, तो वो फिर वापस चला गया। प्यारे दोस्तों, इस अराबी ने ये मंजर देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, मैंने आज तक कोई हाथ ऐसा नहीं छुआ जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ था। वो कहते हैं, कोई दुनिया की रेशम इस हाथ से ज़्यादा नरम ना थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक था। प्यारे दोस्तों, रेशम के साथ मिसाल दी है। ये नहीं है कि हमारे नबी ने कोई अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मजदूरी की है, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने एक ऐसी प्रोटोकॉल दी थी उनको कि उनके हाथ बहुत नरम थे। इसी बुखारी हदीस में आता है, मैंने आज तक कोई मुश्क और अंबर की खुशबू ऐसी नहीं सूंघी होगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक से आती थी और आपके मुबारक हाथ में से आती थी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, एक सहाबी कहते हैं, मैं छोटी उम्र का था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरे सर पर फेरा तो कहने लगे, मुझे ऐसा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक किसी इत्र से निकाल कर मेरे सर पर फेरा हो, इतना खुशबूदार था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक। प्यारे दोस्तों, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि उम्मे सलीम कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सोए हुए थे तो आपको सोती हुई हालत में बहुत पसीना आता था। वो एक खुले बर्तन लेकर आईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से पसीने को जमा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतने में आँख खुल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? उन्होंने कहा, आपका पसीना इंतहाई खुशबूदार है, हम उसको खुशबू के तौर पर अपनी खुशबू में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। सुभान अल्लाह।
मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस में है कि एक औरत आई, मेरी बच्ची की शादी है तो मैं आपका पसीना लेने के लिए आई हूँ खुशबू के तौर पर। प्यारे दोस्तों, बुखारी हदीस की इस हदीस में उम्मे सुलेम ने जब ये जवाब दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने अच्छा काम किया। आपने उसकी तारीफ की। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद सख्त सर्दियों में भी जब निकलते तो मदीने के लोगों ने अपने अपने गुलाम बाहर खड़े किए होते थे और उन गुलामों के हाथों में एक एक बर्तन होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में अपना हाथ डालते जाते थे बरकत के लिए। बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीसें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करके फारिग होते थे तो सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी अपने चेहरे पर फेरते, जिसको नहीं मिलता वो एक दूसरे से ले लेते। हज़रत अली को अशूबे चश्म था। ग़ज़वा खैबर के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको बुलाया तो उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे मुबारक लगा लिया उनकी आंखों के ऊपर तो उनकी आंखें खुल गई। एक लम्हे में अशूबे चश्म ख़त्म हो गया। तो क्या ही बात है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक हाथों से ज़रा बांध कर खैबर के लिए रवाना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक थूक की भी इतनी बरकत थी। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में बेशुमार हदीस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपना धन मुबारक किसी कुएं में डालते तो पानी ऊपर आ जाता। खाने में डालते तो खाना अगर 10 बंदों का होता था तो 300 बंदे उसको खा लेते थे और फिर भी वो कम नहीं पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की बरकत बुखारी मुस्लिम में है कि सुलह हुदैबिया के मौके पर सारे लोगों से पानी थोड़ा थोड़ा करके एक कटोरा जमा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना हाथ मुबारक जब डाला तो उस पानी के चश्मे निकल गए। 1500 सहाबा ने, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, वज़ू किया, पानी पिया, जानवरों को पिला दिया और अपने अपने मशकीज़े भरे। वो देखने को एक कटोरा था पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जो चश्मे निकल रहे थे वो पानी इतना ज़्यादा हो गया कि 1 लाख अगर हम होते तो पानी 1 लाख के बाद भी बच जाता। सही बुखारी में आता है एक सहाबी की पिंडली टूट गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टांग सीधी कर। उन्होंने अपना हाथ फेरा। वो कहते हैं अल्लाह की कसम वो टांग इस तरह हो गई कि कभी टूट ही ना हो। हालांकि जब किसी की पिंडली टूट जाती है तो उसका तकरीबन सही होने का टाइम 6 से 8 हफ्ते होता है और सालों उसकी एहतियात चलती रहती है। पर सहाबी कहते हैं मुझे याद भी नहीं कि पिंडली टूटी है मेरी। इस तरह का मतलब मौजूदा हुआ कि उनको याद ही नहीं रहा कि मेरी पिंडली कभी टूटी भी थी। इस तरह वो ठीक हो गई। बुखारी हदीस में आता है कि एक शख्स ने खुतबे के दौरान में कहा मवेशी हलाक हो रहे हैं, दुआ करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारिश हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की तो बारिश शुरू हो गई और अगले जुम्मे तक बारिश होती रही। अगले जुम्मे वही बंदा खड़ा हो गया, हमारे घर जो हैं उनमें अब पानी टपकने लगा है, आप बस दुआ करें कि ज़मीनों के साइड पर हो, घर में ना हो। बुखारी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से इशारा किया बादलों को। सही बुखारी में आता है कि इब्ने मसऊद कहते हैं जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते थे तो हमें उस खाने के निवालों में से तस्बीह की आवाज़ सुनाई देती थी। ये बरक़ात आपकी थी। प्यारे दोस्तों, आपके बाल मुबारक जो आपसे टूटकर अलग हो जाते थे उनकी बरक़ात भी हैं, वो आप सुने। सही बुखारी में आता है कि उम्मे सलमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बाल डिबिया में से निकाले। एक सहाबी से मुलाकात की तो उनको बताया कि ये हुज़ूर के बाल हैं और जब भी कोई बीमार होता है तो मोहल्ले में से मुझे पानी का बर्तन दे देता है, हम उसे उस पानी में घोल कर देते हैं, उसको शिफा हो जाती है। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम में आता है कि एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बड़ी बहन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा निकाला और कहा यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता है जिस पर गोट भी लगी हुई थी, काले कलर का था। तो वो कहती है कि हज़रत आयशा की वफ़ात के वक्त मैंने अपनी बहन से ये कुर्ता ले लिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहनते थे और हम उसका टुकड़ा मरीज़ों को शिफा के लिए देते थे। ये सारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ज़रूर थे, मर्तबे में और क्वालिटीज़ में कोई भी उनके बराबर नहीं था। बुखारी मुस्लिम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीठ के पीछे भी देख लेते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें पीछे की तरफ नहीं थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मर्तबा कि अपनी सफ़ेद सीधी रखा करो और नमाज खुशू और खुजू से पढ़ा करो और अल्लाह की कसम मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुम्हें देख रहा होता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से भी नज़र आ जाता था। ये अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत करी हुई थी ताकि आप पर कोई पीछे से हमला ना कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियाँ थीं अल्लाह ताला ने उनको दी हैं
وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوبیوں سے نوازا تھا۔